स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पास्कल्स ट्राइंगल के ऊपर। मतलब कि आपने जब कोई भी बाइनोमियल जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, जैसे a प्लस बी है, ठीक है। अब इसकी अगर हम पावर जीरो लेते हैं तो इसमें हमारे पास ये वन आ रहा है, ठीक है। या अगर हम a प्लस बी है इसकी पावर वन लिखते हैं तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, मतलब a और b। अब इसी तरह अगर हम जब पावर टू लेते हैं तो हमारे पास इसमें थ्री टर्म्स आती हैं। फिर इनके कोफिशिएंट्स, मतलब a स्क्वायर वन टाइम लिखा आ रहा है, ए बी जो है हमारे पास वो टू टाइम्स लिखा आ रहा है, और जो बी स्क्वायर है वो एक दफा लिखा आ रहा है। अब ये जो वेज हमें पता चलते हैं, और इसी तरह इसी हिसाब से अगर हमने ये देखना हो कि ए प्लस बी क्यूब में हमारे पास ए क्यूब एक दफा आएगा, ठीक है। फिर थ्री, एक की एक पावर कम होती जाएगी और दूसरी मतलब जो है बी की पावर एक बढ़ती जाएगी, मतलब ए क्यूब से एक स्क्वायर हो जाएगा लेकिन बी की पावर वन हो जाएगी। फिर इसी तरह थ्री, ए की पावर एक घट जाएगी और बी की एक पावर बढ़ जाएगी, और इसी तरह फिर बी क्यूब आ जाएगा। तो अब ये इस बात को स्टडी करना कि ये कितने मतलब पॉसिबल वेज हैं कि ये टर्म कितने पॉसिबल वेज से बन सकती है। इसके लिए पास्कल ने एक आइडिया दिया कि अगर आप एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर जीरो लेते हो तो इसकी एक ही टर्म आएगी, ठीक है, और उसमें वन एक्स जो उसका होगा कोफिशिएंट होगा। अब या वन वे है, आप यूं समझ लें। अब जब हम सेकंड मतलब जब स्टेप पे आते हैं तो हमारे पास टू वेज आ जाते हैं, मतलब वन और वन। देखें यहाँ से अगर हम देखें एक वे ये आ गया और एक वे ये आ गया, इसीलिए जब हम a प्लस बी की पावर वन लेते हैं तो हमारे पास a प्लस बी, मतलब एक a को भी लिखने का एक ही तरीका है, मतलब वन टाइम a आएगा और वन टाइम b आएगा। लेकिन जब हम पावर थ्री की बात करते हैं तो हमारे पास अब देखें कितने वेज बनते हैं। एक तो ये है कि एक ये आ जाए, और एक ये कि एक ये आ जाए। अब एक ये है कि हम इस तरह से आ जाए, देखिए वन, ये एक वे बनता है, मतलब अगर खाली पाथ को देखें हम तो एक पाथ ये बनता है, ठीक है, और एक पाथ इस तरह से भी आ रहा है, मतलब दो पाथ बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये अगर फर्ज करें a है और ये अगर b है, ठीक है। जब हम इसकी पावर मतलब यहाँ पर हमने पावर जीरो ली थी, ठीक है, यहाँ पे हमने पावर वन ली थी, अब यहाँ पे हमने पावर टू ली है, तो अब पावर टू, इस नंबर की पावर टू आने के जो वे है वो एक है, ठीक है। इसी तरह जो बी नंबर है इसकी पावर वन आने का जो वे है वो भी एक है, मतलब बी स्क्वायर वन टाइम आएगा। लेकिन इन दोनों की कंबाइन जो प्रोडक्ट है उसके आने के चांस या वेज जो है वो दो हैं, ठीक है। इसलिए अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी करें, जैसे ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी करें अगर हम, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जब ए का ए से प्रोडक्ट लिया जाता है ए स्क्वायर आता है, ठीक है। फिर ए को जब आप बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी एक दफा आता है। फिर जब आप बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी फिर भी आता है, मतलब उसको भी हम ए बी ही लिखते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन होल्ड करती है। और फिर इसी तरह बी को बी से आप मल्टीप्लाई करते हो तो बी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो वही बात जो कि हम यहाँ पर एक पूरे एक प्रॉपर मतलब जो है वो मल्टीप्लीकेशन के बाद देखकर फिर समझते हैं, ये हमें पास्कल ने एक आइडिया दे दिया कि आप इस तरीके से अब पावर टू के हवाले से जब हम थ्री पे आते हैं तो अब देखिए पावर थ्री के हवाले से एक वे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब एक वे और दो ये है, मतलब ये थ्री वेज बनते हैं। कैसे? देखिए एक वे, एक पाथ ये हमारे पास बन रहा है, एक पाथ इस तरह से बन रहा है और एक पाथ इस तरह से। टोटल कुल मिला के कितने पाथ हो गए? तीन पाथ हो गए, ठीक है। फिर इसी तरह से अब अगर हम यहाँ से इस तरह से देखें तो ये भी एक पाथ, मतलब यहाँ से देखें तो वन पाथ, ठीक है। यहाँ से देखें तो ये हमारे पास मतलब ये एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये दो हो गए, और एक पाथ इस तरह से तीन, तो तीन ये भी बन जाते हैं, और एक पाथ ये है वन। तो इसीलिए फिर जब हम पावर थ्री की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें जो जो पहला नंबर है हमारा ए, उसके जो ए क्यूब के आने के जो हम कह सकते हैं वे है वो एक है, ए क्यूब एक आएगा, मतलब वन टाइम ए क्यूब आएगा। फिर इसका मतलब ये देखें अगर, तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है, अब एक का नंबर, एक का क्या होगा जी? स्क्वायर, और दूसरे का सिंपल होगा वो, ठीक है। उसके आने के कितने चांस है? वो थ्री टाइम है। और फिर जो पहला उसका उसकी पावर और एक घट जाए, मतलब वो वन टाइम, और दूसरे का स्क्वायर हो, वो कितनी दफा आने के चांस, मतलब टोटल अगर इनकी पावर मिला के देखे तो थ्री बनती है। यहाँ भी इनकी पावर देखे तो थ्री बनती है, मतलब हम जो पूरी इक्वेशन है उसमें हर टर्म में जो ए और बी है इनकी कुल पावर हम इक्वल बनाते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वन प्लस वन, यहाँ पे आप देखें तो वन वन, ठीक है। मतलब ये इनमें एक जो है वो आप बात देख सकते हैं कि जो आप हर टर्म लेंगे उसकी पावर उतनी होनी चाहिए जो पहली टर्म की पावर बन रही है। अगर आपकी पावर वो नहीं बन रही तो आपने कहीं गलती की हुई है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थ्री जो है वो ए
इंटू बी स्क्वायर टाइम और प्लस बी क्यूब जो है 1 टाइम आएगा। इसी तरह अब मैं से ये बता सकता हूँ कि जो अगर A4 या A5 की पावर लेनी तो कितनी आएगी, मतलब यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, अब हम सिंपल इनको ऐड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। 3 वेज ये और एक ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह 3 ये और 3 ये 6 हो जाएंगे, फिर 3 ये और एक ये 4 हो जाएंगे और 1। तो देखें एक ट्राइंगल भी बन, इसी से पास्कल्स ट्राइंगल कहते हैं। मतलब पास्कल जो थे वो बेसिकली एक जो है मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कि ये जो है इसको इस फार्मूला की बेस रखी, या इसके आइडिया दिया कि कैसे आप जो है वो बाइनोमियल जो कोफिशिएंट्स, जो कि मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं वो भी हम यही बना सकते हैं इसको भी देखकर। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी की पावर अगर मैंने 4 लिखना मैं बड़े आसानी से लिख सकता हूँ। कैसे, मतलब A4 इसमें 1 टाइम आएगा। ठीक है, अब एक ए की पावर कम कर दूंगा और बी की एक पावर बढ़ा दूंगा, मतलब ए बी पावर क्यूब या ए बी पावर 3 लिखूंगा, लेकिन ये कितने आएंगे, 4 होंगे, ये 4 टर्म्स होंगी ए बी क्यूब वाली। ठीक है, फिर 6 टर्म होंगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली। ठीक है, फिर 4 होंगी ए स्क्वायर बी वाली। ठीक है, इस तरह भी हम कर सकते हैं देखें, और इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पर एक पावर डिक्रीज करनी थी, यहाँ पर अगर A4 है तो यहाँ मुझे 3 लिखना चाहिए था, A3B, मतलब एक सीक्वेंस में अगर मैं चल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर 6 आएगा, एक A कम हो जाएगा, B एक बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर 4 एक और घट जाएगा और B की पावर एक और बढ़ जाएगी, और फिर इसी तरह 1 टाइम B पावर 4 आ जाएगी, मतलब A पावर 0 हो गई है। A पावर 0 एक नॉन जीरो नंबर की पावर जो है 0 वो 1 के इक्वल है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर इसी तरह अगर A पावर 5 या 6 चाहिए वो भी हम देख सकते हैं, यहाँ से 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 5 और यहाँ पर 1। तो मैं A प्लस बी की पावर 5 भी आपको इसी फार्मूला से बता सकता हूँ, पास्कल्स ट्राइंगल की मदद से। ए प्लस बी की होल पावर 5 अगर हमने एक्सपेंड करनी है तो क्या आएगा आंसर, तब A पावर 5 आएगी, फिर 5 इंटू ए पावर 4 बी पावर 1, फिर 10 इंटू ए पावर ए कम कर लेंगे 3 बी पावर 2, फिर 10 इंटू ए पावर 2 बी पावर 3, फिर 5 इंटू ए पावर 1 बी पावर 4 और फिर 1 टाइम बी पावर 5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब अगर 100 पावर भी चाहिए तो मैं इस पास्कल ट्राइंगल को इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते 100 तक ले आऊंगा। बड़े आसानी से हम जो है वो मतलब अपना टाइम सेव करते हुए जो है वो बना सकते हैं एक फार्मूला, पावर 5 पावर 10 पावर 100, जो भी हमें प्लस बी की पावर चाहिए वो हम यहाँ से जो है वो फाइंड करके देख सकते हैं।